हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेड क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो नंबर 13 में हम एमसीक्यू देखेंगे नदी घाटी परियोजना से संबंधित। और यह क्लास जो है, यह वीडियो जो है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। और देख रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं उनके लिए तो अब तो मान रेलवे ग्रुप डी भी आ गई है, और बीपीएससी टीआरई 4 भी आने वाला है। तो इस सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे नदी घाटी परियोजना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। पहला दे रखा है इडुक्की परियोजना जो है एक तापीय शक्ति घर है। दूसरा कह रहा है कि सबरीगिरी जो है वह एक जल विद्युत परियोजना है। तीसरा है कि घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना है। और चौथा है कि रामगंगा जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुमेलित जो नहीं है वह आपका पहला इडुक्की परियोजना जो है तापीय शक्ति से संबंध नहीं है। बाकी जो परियोजनाएं हैं वह सब सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? झेलम, रावी, चिनाब, सतलज। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है यह बनाया गया है सतलज नदी पर। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जायकावाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सिंधु, कावेरी, गोदावरी, गंगा। तो जायकावाड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वह बनाई गई है गोदावरी, और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका सी होगा। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम का संचालन कौन करता है? क्या सीमेंट संयंत्र करते हैं, उर्वरक फर्टिलाइजर संयंत्र करता है, ताप विद्युत थर्मल पावर प्लांट करता है, या कीटनाशक संयंत्र करता है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है निगम जो है इसका संचालन करने का काम जो है ताप विद्युत केंद्र के रूप में किया जाता है, यह संचालन करता है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर राज्य जो है वह हमारा मध्य प्रदेश एमपी में। राइट ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें। यदि पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर दिया करें, जिससे हम पता चले कि हाँ क्या कमी है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो मैं और जो है वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा और उत्साहित रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टिकरपारा और नरोज बांध का निर्माण हुआ? टिकरपारा और नरोज बांध का निर्माण हुआ निम्नलिखित किस नदियों में से? क्या वो दामोदर नदी थी, कोसी नदी थी, महानदी, या सतलज नदी? तो देखिए बच्चों, दोस्त ये जो है महानदी है, तो महानदी पर टिकरापारा और नरोज बांधों का निर्माण हुआ। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न जा रहा है कि दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जितने भी बांध बनाए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पेयजल आपूर्ति करना, सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन करना, या सभी? तो देखिए दोस्त, यहाँ पे सभी होगा, क्योंकि हम पेयजल की आपूर्ति के उद्देश्य से भी करते हैं, सिंचाई का भी उद्देश्य है, और विद्युत उत्पादन का भी उद्देश्य है। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा, अर्थात सभी होगा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या गुजरात? तो नर्मदा परियोजना जो है, नर्मदा सागर परियोजना, और यह किस पे है?
सरदार सरोवर बांध। तो नर्मदा सागर परियोजना जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बांध और उनकी स्थिति वाले। स्टैनली जलाशय तमिलनाडु में है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है, शांति सागर केरल में है और नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश में है। तो कह रहे कौन सा जो है निम्नलिखित सुमेलित नहीं है? तो देखिए स्टैनली जलाशय जो है तमिलनाडु में पड़ता है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में और शांति सागर जो है केरल में नहीं पड़ता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, अर्थात बांध जिस नदी पर बनाया गया है। नाथपा झाकड़ी बांध झेलम नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, इंदिरा गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर, टिहरी बांध भागीरथी पर, ठीक है ना। तो कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिस पर नहीं बनाया गया है? तो वो है आपका कौन सा? नाथपा झाकड़ी बांध जो झेलम नदी पे है। हालांकि नागार्जुन, अब देखिए नाग जो होता है, कृष्णा जी जानते हैं कि कृष्णा जी किस पे बैठ गए थे? नाग जी पर बैठे थे, शेष नाग पर। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि नाग से कृष्णा जी कृष्णा नदी पे है। टिहरी, अब एक भागीरथी नाम की लड़की थी और भागते भागते क्या हुई, आई और कहाँ पर गिर गई, ठीक है ना। जैसा टिहरी बांध है, ये टी है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लड़की जो है भागती भागती आकर कहाँ गिर गई है? भागीरथी में। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि टिहरी बांध जो है कहाँ पे? भागीरथी में है और इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पे है। अगला प्रश्न है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दुलहस्ती पावर अनंतनाग, किश्तवाड़, डोंडा, पुंछ। बात कर रहे हैं दुलहस्ती पावर स्टेशन की, तो वह स्थित है किश्तवाड़ में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अब करेंगे हीराकुंड बांध किस नदी में है? हीराकुंड बांध गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो हीराकुंड बांध है वह कहाँ पड़ता है? महानदी में। कहाँ पर? अब हीरा क्या होता है? महान होता है। महान मतलब सबसे अधिक शक्तिशाली। शक्तिशाली कहने का मतलब क्या है? महंगा होता है। तो महंगा होगा तो महा से हीरा और म से महा। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पीएसयू और उनकी स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है? पीएसयू देखिए भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण 1995, बालमारी एंड कंपनी लिमिटेड 1867, दामोदर घाटी निगम 1958, तेल और प्राकृतिक गैस 1956। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बात कर रहे हैं कि उनकी स्थापना के संबंध में कौन सा है, मतलब क्या दामोदर घाटी की स्थापना कब हुई थी, बालमारी एंड कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसमें जो सही नहीं है वह है सी, दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है 1958 में नहीं हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया था? क्या वह कृष्णा नदी थी, गंगा नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वह जो थी दोस्त वह थी दामोदर नदी। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? मतलब नर्मदा नदी पर किस बहुउद्देशीय परियोजना का उपयोग किया गया है? तो नर्मदा नदी पर किया जो क्या है, मैंने पहले ही बताया था पीछे ही कि नर्म सरदार लोग क्या होते हैं, बहुत ही सरदार जो होते हैं बहुत ही नर्म स्वभाव के होते हैं। अर्थात नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई थी। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी दो नदियां जो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है, लिफ्ट सिंचाई परियोजना के द्वारा जोड़ा गया है? गोदावरी और कावेरी, गोदावरी और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। तो यह जो दो नदियां हैं वह है गोदावरी और कृष्णा। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? अभी पीछे ही मैंने बताया नर्मदा नदी पर। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कौन सी प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है? तो अब बताया देखिए भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी उत्तराखंड से ही निकलती है। तो भागीरथी मैंने बताया कि टिहरी बांध
ठीक ना। टी है और टिहरी बांध है और यहाँ इधर क्या है, नदी है। तो एक लड़की भागते भागते आई और कहाँ गिर गई, भागीरथी में गिर गई। तो यह टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में ही, राइट ऑप्शन जो होगा ए है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश में, सरदार सरोवर बांध गुजरात में, टिहरी बांध महाराष्ट्र में, हीराकुंड बांध उड़ीसा में। तो देखिए जो टिहरी बांध है, ठीक ना, वो कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा इसका सी होगा। जो कार्य सुमेलित नहीं है तो सुमेलित में सी है। अगला देखो, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। गंगा, जमुना, नर्मदा, कावेरी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इंदिरा गांधी बांध जो बना है वो राइट ऑप्शन जो होगा सी, नर्मदा पर बना है। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। वो कौन सा बांध है? बालासुर सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध या मेट्टूर बांध। तो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, बालासुर सागर बांध। अगला प्रश्न कि राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा, नर्मदा, सतलज, चंबल, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो राजघाट बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो वह है आपका बेतवा नदी पर। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मल्लम पूझा बांध इनमें से किस जगह पर स्थित है? मल्लम पूझा, पापनासम, चंडीगढ़, पालकक्कड़, पुणे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मल्लम पूझा बांध जो है वह स्थित है पालम कक्कड़ पर। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि उकाई बांध निर्माण किस नदी पर किया गया है? गोदावरी, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बात चली उकाई बांध किस नदी पर, उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अब देखिए उकाई, जैसे गर्मी के सीजन में क्या होता है, जब आपको लू लग जाती है, ठीक है, जब आपको लू लग जाती है, जब धूप लग जाता है, जब कलरा हो जाता है, तो धूप कैसे लगता है? जब ज़्यादा तपन होता है। तो तपन होता है तो आप उकाई करने लगते हैं, उल्टी करने लगते हैं, ठीक है ना, वोमिटिंग करने लगते हैं। तो उकाई से याद रखेंगे ताप्ती। तो ताप्ती नदी पर किया गया है। नर्मदा नदी को जानते हैं, सरदार सरोवर बांध है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए होगा। मैंने ट्रिक से भी बताने की कोशिश की है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का एक उदाहरण है? लखवार बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, इडुक्की बांध। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, इडुक्की बांध। अगला प्रश्न कि तिपाई मुख बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तिपाई मुख बांध किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। नागालैंड को क्या बोलते हैं? नाग भूमि भी बोलते हैं, नाग भूमि। तो तिपाई मुख बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका मणिपुर में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, नागार्जुन, भाखड़ा, नांगल। तो मैंने पहले ही बता दिया अभी कि नागार्जुन, नाग किस पे रहते हैं? शेषनाग पर। कृष्णा जी शेषनाग पर बैठे थे, तो ठीक ना, वही नागार्जुन सागर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कलेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? कलेश्वरम केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो कलेश्वरम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सिंचाई परियोजना है? तो वह केरल के द्वारा है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। यह है कलेश्वरम। देखिए कलेश्वरम जो है राज्य सरकार द्वारा जो सिंचाई परियोजना शुरू की गई है वो तेलंगाना है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा, ए नहीं, सॉरी। अगला प्रश्न है कि रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो यह जो स्थित है कहाँ पर है? ये आपका स्थित है गुजरात में, सॉरी उड़ीसा में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न, रिहंद नदी घाटी परियोजना स्थित है। रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो कंडालेरु बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम। तो ये है पगलाड़िया बांध असम में स्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पेन्ना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना जो बनाई गई है कृष्णा नदी पे, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो बाणसागर परियोजना जो है बांध जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो अलमाटी बांध का निर्माण जो है वह कृष्णा नदी पर है, राइट ऑप्शन सी होगा। अगला हमारा प्रश्न है 498 कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, अलमाड़ी बांध, इंदिरा सागर बांध, अनिकुट मतलब कलनाई बांध। तो भारत में सबसे पुराना बांध जो है वह कल्लानाई, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कोयना बांध की बात चल रही है तो कोयना बांध जो है वह स्थित है आपके महाराष्ट्र में, राइट ऑप्शन सी होगा। फिर क्वेश्चन दे दिया कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थापित किया गया है? कावेरी, गंडक, महानदी या वैतरणी। तो देखिए हीराकुंड मैंने बताया कि बहुत महंगा होता है और वो महान है, तो किस नदी में है? महानदी पर बनाया गया है। और यह कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। दोस्तों आशा करता हूँ कि क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी आपको, ठीक है ना। देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी रही। धन्यवाद।